बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं खिज़र भुट्टा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, आज का जो व्लॉग है ये ज़रा सियासत से हट के है, क्योंकि आज के व्लॉग में इंसानियत के ऊपर थोड़ी बात करना चाह रहा हूं कि इंसानियत और फिर इंसानी खिदमात के हवाले से जिस तरह से आज का दौर चल रहा है, तो मेरे ख्याल में इस दौर में अपने अलावा किसी और का सोचना ऐसे है कि जैसे ख़ुद को किसी अजियत में डालना, ख़ुद को किसी टेंशन में डालना। आजकल क्योंकि ज़हर है, अफरा तफरी है, एक मुल्क के हालात ऐसे हैं, दूसरा महंगाई इतनी है कि लोग खुद से हट कर किसी और का सोच भी नहीं पाते हैं, मतलब कि अपनी ज़ात से बाहर निकल भी नहीं पाते। लेकिन ये गलत बात है कि इस दौर में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं, कुछ ऐसे नौजवान मौजूद हैं जो कि इस खिदमत से बिल्कुल पीछे नहीं हट सकते, और वो यकीनन इस काम में, इंसानी खिदमत में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जहाँ से मेरा अपना ताल्लुक़ है कहरोड़ पक्का से, ये सिटी हो जाता है, कहरोड़ पक्का तहसील है और डिस्ट्रिक्ट लोधरा है, मुल्तान डिवीज़न है इसकी, जहाँ से मेरा अपना ताल्लुक़ है। वहाँ पे यकीनन जो कहरोड़ पक्का से मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो लोधरा से मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो जानते हैं मलिक गुलाम यासीन, जो कि टीम सरेआम के सदर हैं कहरोड़ पक्का के, उन्होंने ये कोई मिशन जो है तकरीबन काफ़ी साल पहले, कोई तकरीबन अगर मैं गलत ना हूँ तो 7-8 साल पहले उन्होंने ये अपना सफ़र शुरू किया टीम सरेआम के साथ, जो कि इकरार साहब की एक टीम का मिशन है उसको लेकर चलने का। इस मिशन में जिस तरह से इकरार साहब ज़ाहिर है हमारे साथी ही एंकर भी हैं, और जिस तरह से वो काम करते हैं, हमेशा से उन्होंने नेगेटिव चीज़ों को पॉइंट आउट करके उसको पॉजिटिव में बदलने की कोशिश की। फिर उन्होंने अपनी टीम को भी यही मैसेज दिया, उनको भी यही तरजीह दी, उनको भी यही तालीम दी कि आपने अपने इलाके में कोई भी नेगेटिविटी या किसी भी किस्म की इंसानी खिदमात से पीछे नहीं हटना आपने। तो ये मैसेज जो है उन तक पहुँचा, और यकीनन मेरे अपने करीबी दोस्त हैं मलिक गुलाम यासीन, उन्होंने जिस तरह से इस नैरेटिव को, इस बयानिए को और इस काविश को आगे लेके चलने की हिम्मत की। हालांकि आजकल के दौर में मुश्किल हो जाता है, जिस तरह मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि किसी भी चीज़ को सरअंजाम देते हुए इंसान 10 दफ़ा सोचता है। तो मलिक गुलाम यासीन जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं, आज मैंने सोचा कि मैं उनके हवाले से एक व्लॉग रिकॉर्ड कर दूँ, ताकि एक चीज़ ऐसी जो कि पॉजिटिव, जिसके ऊपर हमें बोलना चाहिए, यकीनन उससे पीछे नहीं हटना चाहिए, हम भी अपना इस कार्य खैर में हिस्सा मिला लें। ये थोड़ी तफसील आपके सामने रखना चाहूँगा। अब एक नहीं है गुलाम यासीन के साथ, और भी बहुत सारे लोग हैं, जांबाज हैं उनके, जिस तरह उन्होंने पूरी एक टीम को तश्कील दिया हुआ है। बल्कि 8 कैंप्स वो लगा चुके हैं, फ्री मेडिकल के, फ्री आई कैंप के, फिर लोगों की वहाँ पे जितनी खिदमत कर सकते हैं, छोटे मोटे मसाइल उनको हल करना, और उसके बाद जो है वो जिस तरह से भी अवामी मसाइल जो कि उस सतह पर हो हल करने की कोशिश करते हैं, जिस सतह के ऊपर इंसान को या उस गरीब शख्स को, इन जो बैठे हुए इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े अमरा हैं और सियासतदान हैं, उन तक पहुंचने के लिए वो सोचते हैं नहीं पहुंच पाते, रसाई नहीं होती, वहाँ पर ये लोग उनकी खिदमत करते हैं, ये लोग यकीनन उस चीज़ में अपना हिस्सा मिलाते हैं। मैंने खुद देखा, जहाँ पे अगर ब्लड की ज़रूरत हो वहाँ पे पहुँचती है ये टीम, सिटी में चाहे कहाँ पे भी ज़रूरत हो। उसके बाद आपको किसी भी चाहे सैलाब, चाहे बारिशें हों, या फिर उसके बाद रमज़ान पैकेज हो, या उसके बाद जो भी एक इवेंट हो जिसमें वो अपना मिलजुल कर हिस्सा डाल कर वो उसको आगे कंटिन्यू कर सकते, तो यकीनन वो इससे पीछे नहीं रहते हैं। तो इसके बाद जो है उन्होंने ऐसे बहुत सारे कैंप्स करवाए हैं, आई कैंप्स करवाए, फिर उसके बाद मेडिकल के फ्री कैंप्स करवाए। मतलब एक जज्बा है, एक नौजवान का ये जज्बा है जिसमें उनके साथ लोग जुड़े हुए हैं, मुखलिस, बिला किसी मुआवजे के, बिना किसी जो है वो किसी लालच के, वो उनके साथ जुड़े हुए हैं। अभी यकीनन जो ताज़ा एक फ़िलहाल ही एक कैंप हुआ है, जिसमें उन्होंने एक कैंप जो है वो करवाया है, फ्री मेडिकल की कैंप था, जिसमें ज़ाहिर है कि महंगाई में आवाम है, उनको अद्वियात मैसर नहीं होती हैं, महंगे चेकअप्स हैं, और उसके बाद आजकल जितने महंगी चीज़ें हो गई, अद्वियात होंगी, उतना महंगा इलाज होकर बीमारियां भी उतनी ज़्यादा हो गई हैं। तो इसके बाद उन्होंने जो है ये एक अपना, ज़ाहिर है जिस तरह मैं पहले बात कर चुका हूँ कि इकरार साहब का ये मिशन है जिसको लेकर वो चल रहे हैं, और उन्होंने जिस तरह से ये मेडिकल जो है वो तश्कील दिया, इसको चलाया, जिसमें ये आप कह सकते हैं कि चौधरी अमीर अली जो है, ये सलाहुद्दीन ने जिनका वालेहाना तरीके से इस्तकबाल किया गया था, ये खसूसी शिरकत है इनकी, ये सदर हैं टीम सरेआम लोधरा के, एक कहरोड़ पक्का गुलाम यासीन हैं, ये लोधरा के हैं, भाई हैं। उसके बाद जो है इन्होंने उसके बाद बाकी अहदेदारान हैं, मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगा। जॉइंट सेक्रेटरी हैं इनके नईम सईद कंबो साहब, उसके बाद सोशल मीडिया हेड हैं कामरान हैदर, एग्जीक्यूटिव मेंबर डॉक्टर वकास, एग्जीक्यूटिव मेंबर शाकिर महमूद, एग्जीक्यूटिव मेंबर उमर सदीक, मलिक नदीम, ताहिर जमान कादरी,
फ़ारूक भट्टी, मियाँ अजमल, एम सलीम, कारी अवैस महमूद, एम तलहा, ये जो है वो सारे इनके साथ जुड़े हुए हैं, जो कि इस चीज़ में अपना हिस्सा डालते हैं कार खैर में, और यकीनन बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ऐसे लोगों के नाम हमें ज़ाहिर है सामने लाने चाहिए, जो बिना किसी मुआवजे के यकीनन अपना हिस्सा मिला रहे हैं। दूसरा, इसमें डॉक्टर इमरान मलिक है, न्यूरो सर्जन है, जिन्होंने तकरीबन ये 150 मरीज़ों का इन्होंने चेकअप किया था, और फिर अद्वियात भी इन्होंने मुफ्त वहाँ पे जो है वो तकसीम किया। ये फ्री मेडिकल जो है वो कैंप लगाया गया था टीम सरेआम कहरोड़ पक्का की तरफ से। अब ये देख लें कि 150 मरीज़ों का चेकअप करना, फिर उसके बाद मुफ्त अद्वियात देना, मरीज़ों का मुफ्त चेकअप करना, और वो भी न्यूरो सर्जन हैं जिन्होंने ये चेकअप किया है। आजकल आपको पता है कि हालात कितने ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हैं, इंसान कंट्रोल नहीं कर पाता चीज़ों को कि किस तरह से आप अपना इलाज करवाएं। फिर एक खाने का मसला, फिर एहतियाती तदाबीर, फिर उसके बाद डाइट का ख्याल रखना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यकीनन ये एक रिलीफ है जिसमें हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं, और मैं फिर अप्रिसिएशन देना चाहता हूँ इन तमाम लोगों को जो कि इसमें शामिल हैं, जिनके नाम मैं ले चुका हूँ। मलिक गुलाम यासीन को भी यकीनन हमें दाद देना बनती है, उनकी जितनी भी हौसला अफजाई की जाए वो कम है। ये बहुत बड़ा कार्य खैर का एक हिस्सा है, जिसमें आप सब ये रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ तमाम लोगों से कि आप भी इसमें हिस्सा अगर अपना मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं। जिस तरह भी मिलाना चाहें, आप फिज़िकली वहाँ पे जाना चाहें, आप फिनंशियली वहाँ पे जाना चाहें, आप वहाँ पे जिस तरह से भी मिल के चल सकते हैं तो चलें। यकीनन ये कोई छोटी बात नहीं है किसी 150 बंदे के लिए अरेंजमेंट करना, फिर उसके बाद अद्वियात देना, एक प्रॉपर तरीके से अपना इस वक्त में, इस मुश्किल वक्त में अपने कामों को छोड़कर, अपनी रोज़ी को छोड़कर एक दिन निकालना, फिर अरेंजमेंट्स करना, फिर लोगों को घरों से बुला कर लाना और उनके लिए ये सारी चीज़ों के इंतज़ामात करना, तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी बात है। आजकल हम देख रहे हैं कि जिस तरह हम सियासत पे बात करते हैं तो यकीनन हम उनके राग अलाप रहे होते हैं, उनको यकीनन डिस्कशंस कर रहे होते हैं, हालांकि उनको पता भी नहीं होता, और वो हम ऐसे हेडलाइंस बने होते हैं। असल लोग ये हैं जिनको हेडलाइंस बनना चाहिए, इसको जितना हाईलाइट करना चाहिए हमें ज़रूरत है करने की। और दूसरा, इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो भी इस टाइम मौजूद पाकिस्तान के अंदर लोग हैं जो टीम सरेआम के साथ जुड़े हुए हैं, यकीनन उनकी अपनी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। जहाँ तक मेरा मानना है, हम भी ज़ाहिर है कि इस चीज़ को नोट करते रहते हैं, इकरार भाई को देखते हैं, फिर उनकी टीम को देखते हैं। तो टीम सरेआम जो कहरोड़ पक्का है, ये कुछ ज़्यादा ही एक्टिव है इस चीज़ में, और इनका जो काम है वो यकीनन सोशल मीडिया पे आपको नज़र आता है। आप जितने भी देखने वाले हैं इनके साथ जुड़ें, इनके साथ चलें। और फिर इन्होंने जिस तरह से सियासतदानों को पीछे छोड़ा हुआ है, बिला किसी जो है ना वो अपनी अकड़ बनाए हुए उनके काम करवाते हैं, यकीनन इंसानियत इसी चीज़ को कहते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है, वेल गुड है। और दूसरा, मलिक यासीन जो है वो टीम सरेआम के जो सदर हैं, मेरे अपने बड़े करीबी दोस्त भी हैं, उन्होंने बार बार मुझसे ये बात की कि हम जो है वो इस आवाम के लिए, इस इलाके के लिए कुछ करना चाहते हैं, इस आवाम के लिए कुछ सहूलियात, कुछ ऐसे। हालांकि उन्होंने ये भी बात की कि ब्लड बैंक होना चाहिए कहरोड़ पक्का में, फिर तालीम का मयार बेहतर नहीं है, फिर लोगों को जो मसाइल हैं, गरीब आवाम को मसाइल है वो बेहतर होने चाहिए। तो यकीनन ये बातें तो इंसान की हैं कि हम कोशिश कर सकते हैं कि इसके ऊपर किया जाए, लेकिन जिनके हक़ में है, जिनके ये चीज़ें राइट में हैं, वो शायद इस चीज़ से गुरेज़ा हैं। हमारे अपने कहरोड़ पक्का के कुछ सियासतदान हैं, बल्कि तमाम सियासतदान में किसी का नाम लेके फ़िलहाल तो किसी को नहीं मैं पॉइंट अब करना चाहूँगा, लेकिन ये उन तक पैगाम पहुँच जाए तो बेहतर होगा कि आने वाले वक्त में अगर आपने कहरोड़ पक्का आवाम को या फिर इनका हक़ या फिर इनके लिए कुछ ना किया, तो मेरे ख्याल में आवाम बहुत टाइम नहीं लगाएगी मज़ीद स्टैंड करने में। और फिर यकीनन जिस तरह से अब शऊर आ रहा है आवाम के अंदर, तो मेरे ख्याल में मेरा कहरोड़ पक्का जो है वो इस टाइम बहुत ज़रूरत है ऐसे लोगों की जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, और जिस तरह से इन्होंने बढ़ चढ़ कर जो है वो कार्य खैर में और दूसरा इंसानी खिदमत में हिस्सा ले रहे हैं। तो इनको सैल्यूट भी करता हूँ। और दूसरा, जिस तरह से ये तमाम सियासतदान जो भी हैं, मेरा अपना ताल्लुक़ ज़ाहिर है मीडिया से है, एक बड़े चैनल के साथ वाबस्ता हूँ मैं। तो अगर किसी दिन हुआ और मेरे इलाके में कुछ ऐसी चीज़ें हुई तो यकीनन फिर मजबूरन हमें भी अपने इलाके के लिए आवाज़ उठाना पड़ेगी और फिर स्टैंड करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से काफ़ी लंबी बातें हो रही हैं, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है कि हम बोलते चले जाएं, लेकिन वक्त की किल्लत को देखते हुए आपसे जाते हुए एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक तो टीम सरेआम के साथ जुड़ें, और दूसरा, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि फुटेजेस चल रही हैं, जिस तरह से खिदमत की गई हैं,
اور ان کے ساتھ جڑیں، جس طرح سے بھی جڑ سکتے ہیں حصہ بنیں، اور اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ ہمیں خدمت کرنی ہے انسانیت کی، نہ کہ سریعام ٹیم کی خدمت کرنی، انسانیت کی کرنی ہے۔ اور ہو سکے پاسبل سمجھے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ مجھے اجازت دیں، اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔